हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुर अग्रवाल और ट्रेडर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे अभी मेरे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया जो कि यहाँ पर बहुत से ऐसे जो मेरे डीलर दोस्त हैं उनको भी कन्फ्यूजन होगा। और वो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों। हेलो सर, मेरा नाम तो इन्होंने तो इनका नाम लिखा नहीं है एंड इनका ये क्वेश्चन है कि सर, क्या हम जीएसटी के अंदर कैश ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, और यदि अगर हम कर सकते हैं तो यहाँ पर हम कितने का कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्या आप ये हमें बता सकते हो? यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर दोस्तों जीएसटी के तहत आप फ्रीली हो, यहाँ पर आप कैश ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। सब्जेक्ट टू, यहाँ पर आपको जीएसटी में तो रोक नहीं है, लेकिन आपको जो रोक है वो है इनकम टैक्स के तहत। अब यहाँ पर दोस्तों कैसा है, आपको यहाँ पर इनकम टैक्स ये कहता है कि आप बिजनेस रिलेटेड जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वहाँ पर आपको सेक्शन 40A(3) इसके तहत आप 10,000 रुपये का ही मैक्सिमम आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो पर डे या पर पर्सन। और उसके ऊपर यदि आप 10,000 के ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो बिजनेस के अंदर, तो यहाँ पर आप जितने का भी एक्सपेंसेस करोगे वो आपके इनकम के अंदर क्लब इन हो जाएगा और ये ऐड होकर उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको रिस्ट्रिक्शन है, आप पर ट्रांजेक्शन है, पर डे आप जो ट्रांजेक्शन है आपको 10,000 रुपये की ही लिमिट है। इसके बाद में जो सबसे डेंजरस सेक्शंस जो है इनकम टैक्स का, ये तो हो ही गया है, आपकी ये इनकम वापस से कंसीडर हो जाएगी, ये तो एक डेंजरस सेक्शन है। साथ ही में आपका एक और ऐसा सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर कि वहाँ पर आपको हेवी पेनल्टी है, और वो है सेक्शन 269। अब ये सेक्शन क्या कहता है दोस्तों कि आप पर डे, पर पर्सन, पर ट्रांजेक्शन अब 2 लाख रुपए तक ही कर सकते हो। अब 2 लाख के ऊपर यदि आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उसके बहुत टेरिफिक क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस है। यहाँ पर अब जितने का भी 2 लाख के ऊपर आप ट्रांजेक्शन करोगे पर डे में, तो आपको जितने का भी आप ट्रांजेक्शन करोगे आपको उतनी की ही पेनल्टी लगेगी। अब मान लीजिए अगर आपने 2 लाख से अधिक, समझो 2.5 लाख रुपए का अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 2.5 लाख रुपए की ही पेनल्टी लगेगी। और ये जो है ये एक ट्रांजेक्शन्स कहा है, पर डे भी कहा है और पर पर्सन भी कहा है। तो ये तीनों भी अगर मैं बाइफरकेट करने की अगर मैं कोशिश करता हूँ, अगर आपका कोई डीलर है, आपका उसका जो बिलिंग हो रही है वो दिन में 1,80,000 रुपये की हो रही है, तो वहाँ पर आपने उनको 1,80,000 रुपये कैश पेमेंट कर दिया तो आपको कोई चिंता नहीं है। उसके बाद में अगर कोई आपका डीलर है, उसका बिलिंग जो हो रही है 2,10,000 रुपये हो रही है, और आप यहाँ पर जो पेमेंट जो है 2 दिन आप करके देते हो, मान लीजिए एक टाइम पे आप 50,000 रुपये देते हो और बाकी के जो बचे हुए जो अमाउंट है 1,60,000 आप सेकेंड डे पे देते हो, तो यहाँ पर भी इनकम टैक्स ने आपको रोका है। आपको यहाँ पर जो है पूरा की पूरा 2,10,000 रुपये आपको पेनल्टी लगेगी। इसका ये मतलब है दोस्तों कि आपको जितना भी ट्रांजेक्शन करना है 2 लाख के ऊपर, आपको सिर्फ और सिर्फ चेक या आरटीजीएस के थ्रू करना है। और उसके बाद में आपको पर पर्सन पर इनवॉइस आपको 2 लाख से ऊपर नहीं जाना है, ये भी एक आपको ध्यान देना है कैश के लिए। यदि आप जाते हो तो आपको जितने भी आप ऊपर जाओगे आपको उतनी की ही पेनल्टी लगेगी। तो याद रखिए दोस्तों, जीएसटी के अंदर तो वैसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप कितने का कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जीएसटी आपको रोक नहीं रहा है कि आप कैश ट्रांजेक्शन कहाँ तक कर सकते हो, लेकिन आपको रोक रहा है इनकम टैक्स। तो आप सतर्क रहिए और जो भी आप कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप पूरा की पूरा चेक, आरटीजीएस या डिजिटली फॉर्मेट में करिए। गो डिजिटल। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। मेरे अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।